छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मिशन 2023 को लेकर बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। ओम माथुर ने सबसे पहले जिस तरीके से बैठकों का सिलसिला शुरू किया था, लगातार सिलसिलेवार बैठक हुई, जिसमें मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक भी हुई, जिसमें बीजेपी के आला नेताओं की बैठकें अलग हुई, संगठन के तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों की बैठक हुई और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बैठक जो हुई वो घोषणा पत्र समिति को लेकर बैठक यहाँ पर हुई है, क्योंकि प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को बनाया गया है और प्रदेश प्रभारी बनाने के साथ में चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी भी ओम माथुर के ऊपर में। और इसका सबसे बड़ा मकसद या इसके जो पीछे के मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तमाम बीजेपी के जो नेता हैं उन नेताओं के बीच में कहीं ना कहीं जो असमंजस की स्थिति है कि किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, किस नेता को कितना तवज्जो दिया जाएगा, पुराने नेताओं को कहीं साइड तो नहीं कर दिया जाएगा। ये जो तमाम बातें बीजेपी के अंदर खाने में चल रही थी, उन तमाम बातों को थामने के लिए, उन तमाम बातों को एकजाई करने के लिए कि किस तरीके से बीजेपी के उन नेताओं को एकजुट किया जाए जो पुराने नेता है, जो 15 साल तक लगातार मंत्री रहे, विधायक रहे, मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद अब वर्तमान में विपक्ष में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संगठन में बदलाव हुआ था और बदलाव के बाद अब ये उम्मीद जताई जा रही थी कि कांग्रेस को कड़ी टक्कर यहां पर बीजेपी देती हुई नजर आएगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं में भी असमंजस की स्थिति है, अंतर्कलह की स्थिति है, कहा यह जाता है कि कई अलग गुटों में बीजेपी के नेता काम कर रहे हैं, उन तमाम लोगों को एकजुट करने का मैसेज जिस तरीके से अमित शाह ने यहां पर बैठक लेकर दिया था, उसी को ही इंप्लीमेंट करने के लिए ओम माथुर ने बैठक ली है और सीधे तौर पर मिशन 2023 को लेकर फोकस उन्होंने किया है कि किस तरीके से आदिवासियों के पास हो जाएंगे, किसानों के पास हो जाएंगे, युवाओं के पास जाएंगे और महिलाओं के पास जाएंगे। सरकार ने क्या कुछ वादे किए थे जिसको पूरा नहीं किया है, उसको लेकर वो घोषणा पत्र में अपनी बातों को शामिल करेंगे और इसके साथ में ही जनता के बीच घोषणा पत्र बनाएंगे, कर्मचारियों के पास जाएंगे और उनसे भी ये वादा किया जाएगा कि आने वाले समय में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उनको कहीं ना कहीं स्थान मिलेगा। किस तरीके से इस बैठक के बाद में जो बयान है प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, सुनिए। आज भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की अलग अलग समितियों की अलग अलग बैठकें हुई है, मोर्चे की अलग बैठक हुई है, घोषणा पत्र समिति की अलग बैठक, आरोप पत्र समिति की अलग बैठक और सब अलग अलग बैठकों में आगामी कार्यक्रमों की योजना रचना हम सब ने की है। किस प्रकार से घोषणा पत्र के लिए कार्य योजना बने, इसकी चर्चा हमने की है। मोर्चों के आगामी क्या कार्यक्रम होंगे ये हम सब ने तय किया है। निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अलग अलग कार्यक्रमों को लेकर आगे पार्टी की गतिविधि को आगे बढ़ाने का आज निर्णय हुआ है। शानवित हैं लोग बहुत ज़्यादा, कई वर्गों से खास करके अनियमित कर्मचारी संविदा, उनके लिए कुछ कह दीजिए। देखिए, मैं कल कर्मचारियों के पंडाल पर गया था। निश्चित रूप से हमारी घोषणा पत्र समिति बन गई है। समिति के साथ उनकी बैठक होगी, उनके मांगों पर विचार करेंगे, घोषणा पत्र में शामिल करेंगे और निश्चित रूप से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं, तो निश्चित रूप से उन कर्मचारियों का पूरी तरह से हितों का संरक्षण करेंगे